राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। बहुत बेसब्री से आप सभी लोग इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे और ये वीडियो है कि दीदी शरद पूर्णिमा कब है। साल की सबसे बड़ी पूर्णमासी होती है शरद पूर्णिमा, जिसको रास पूर्णिमा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अश्विन मास की ये पूर्णमासी होती है और कहते हैं इसी दिन से हमारा कार्तिक का पावन पवित्र महीना जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है। इसको कोजागरी पूर्णिमा, अर्थात कोजागरी का मतलब होता है कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है। इस दिन माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव माना जाता है। बोला जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी और इस दिन माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं रात्रि के समय और देखती हैं कि कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है, जो जागकर उनकी पूजा अर्चना वंदना करते हैं। इसलिए इस पूर्णमासी का नाम कोजागरी पूर्णिमा भी बोला जाता है। इस पूर्णिमा ये सबसे इंपॉर्टेंट पूर्णिमा होती है। ये वही पूर्णमासी है जिस पर खीर बनाई जाती है। देखो वैसे तो सारी पूर्णमासियों पे खीर बनाती हूँ मैं, लेकिन शरद पूर्णिमा पे हम लोग सारी ज्यादा क्वांटिटी में खीर बनाते हैं क्योंकि वो प्रसाद स्वरूप हम लोग हर किसी को बांटते हैं। जिसको खीर वाली पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, अश्विन मास की पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, अनेकों नामों से संबोधित किया जाता है। तो ये जो शरद पूर्णिमा वाली रात होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रात होती है। इस दिन चंद्रमा जो होता है वो अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। अगर मैं साइंटिफिक बात करूँ ना तो साइंटिफिक रीजन ये होता है कि चंद्रमा में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। आप लोगों को पता है कि जैसे कि जो लोग डिप्रेशन में हैं, जिनको बीपी हाई रहता है, जिनको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनको चंद्रमा की रोशनी देखने की साइंस एडवाइस करते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है कि चंद्रमा इस दिन पूर्णमासी वाले दिन पृथ्वी के बहुत ज्यादा पास होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ज्यादा पास होगा तो चंद्रमा की जो किरणें हैं, जो एनर्जी है, वो पृथ्वी पर बहुत ज्यादा गिर रही होती हैं। इसलिए इस पूर्णमासी को चांद देखना, चांद दर्शन करना, चांद को जल देना, चांद को निहारना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस दिन बोलते हैं चांद अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन चांद की रोशनी में बैठना, चांद खीर रखना, क्योंकि ना खीर क्या होती है, व्हाइट कलर की चीजों से बनती है। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है, दूध का संबंध चंद्रमा से होता है, चीनी का संबंध चंद्रमा से होता है। जब हम शीतल चीजों में शीतल मिलाएंगे तो वो और भी ठंडा पदार्थ करेगा, तो हमारे चांद की जो जितनी भी सारी औषधीय गुण होते हैं वो खीर में आ जाते हैं। इसलिए इस पूर्णमासी पर खीर बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, अर्थात माता लक्ष्मी का हैप्पी बर्थडे इस दिन माना जाता है। सोचिए हैप्पी बर्थडे वाले दिन, जिस दिन जिसका जन्मदिन होता है उस दिन वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, ठीक है ना। तो माता लक्ष्मी इस दिन बहुत खुश होती हैं और आप बस केवल उनकी थोड़ी सी पूजा अर्चना वंदना कर लेते हो तो माता लक्ष्मी खुश हो जाती हैं। इस दिन आपके घर की जितनी भी ज्वेलरी होती है वो सारी की सारी ज्वेलरी निकाली जाती है। पहले उनको धूप दिखाई जाती है, फिर उनको चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है, ठीक है ना। इस दिन आपको अपनी ज्वेलरी पर तिलक वगैरह अवश्य और अवश्य करना चाहिए। इस दिन ज्वेलरी जो भी लॉकर में भी रखी है, अलमारी में, तिजोरी में रखी है, उन सबको पहनना अवश्य चाहिए, उन सबको चार्ज अवश्य करना चाहिए। जो भी आपके घर की इंपॉर्टेंट चीज है उन सबको भी चार्ज अवश्य और अवश्य करना चाहिए। इस पर मैं डिटेल में भी वीडियो बना दूंगी कि कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। इसको रास पूर्णिमा भी बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी दिन गोपियों के साथ रास लीला रचाई थी और इसको रास पूर्णिमा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूर्णमासी होती है। इसको अगर आप पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ करने की सोच रहे हो तो इस पूर्णमासी से पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ करने की सोच सकते हो। अगर आप को बहुत ज्यादा गुस्से की प्रॉब्लम है तब आप पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ करने की सोच सकते हो। पूर्णमासी का व्रत करने से आपकी लाइफ में कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं रहता, सब कुछ संपूर्ण हो जाता है। कई कई लोग ना पूर्णमासी से भी कार्तिक स्नान प्रारंभ करते हैं। जो कार्तिक स्नान प्रारंभ करना चाहते हैं वो 7 तारीख से करेंगे, क्योंकि 7 तारीख से ही कार्तिक स्नान प्रारंभ है। कहीं कहीं पे एकादशी से प्रारंभ हो गया, लेकिन वृंदावन में मैक्सिमम जगह 7 तारीख से ही स्नान जो होता है वो प्रारंभ होता है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ पंचांग देखकर आखिर पूर्णमासी कब है, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन है। 6 तारीख की है, ये 7 तारीख की। तो पंचांग देख के मैंने सारा टाइम टेबल नोट कर लिया है। इस बार जो पूर्णमासी तिथि का प्रारंभ हो रहा है ना वो 6 तारीख को हो रहा है और 6 तारीख को दोपहर को 12:30 बजे के आसपास हो रहा है, ठीक है ना। सूर्योदय के साथ तो नहीं है, क्योंकि सूर्योदय के साथ तो 6 तारीख को नहीं मिल रहा, क्योंकि दोपहर को 12:30 बजे के आसपास। वहीं पूर्णमासी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 7 अक्टूबर को 9:16 पर हो रहा है, सुबह सुबह 9:16 पे।
अब पूर्णमासी तिथि पर चांद कंपलसरी होता है कि चांद हमें कौन सी डेट पे मिल रहा है। तो चांद हमें कौन सी डेट पे मिल रहा है? चांद हमें 6 तारीख को पूरी रात का चांद मिलेगा, क्योंकि सुबह सुबह तो 7 तारीख को 9 बजे हमारी पूर्णमासी तिथि खत्म हो जाएगी। तो बच्चों, जो आप व्रत रखोगे, ठीक है ना, व्रत वाला, पूजा अर्चना वाला खीर कब बनानी, ये सब 6 तारीख को, खीर 6 तारीख को बनेगी, व्रत आपका 6 तारीख को होगा, ठीक है। चंद्रमा की पूजा अर्चना वरना 6 तारीख होगी। लेकिन स्नान दान की पूर्णिमा, जो आप दान करोगे, जो आप स्नान करोगे, वो 7 तारीख को, मतलब कार्तिक स्नान अगर आप कर रहे हो तो वो 7 तारीख को हो गए। जो भी पूर्णमासी का आप दान करते हो, पूर्णमासी पे व्हाइट कलर की चीजों का दान किया जाता है, वो भी 7 तारीख से ही होने वाला है। अब पूर्णमासी की पूजा कैसे करनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पूर्णमासी है, इसको ऐसे ही नहीं गवाना है। कैसे सफेद रंग के कपड़े पहनने हैं, खीर बनानी है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मेरी वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 429-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 429-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है? कुंडली के अनुसार आपका विवाह कब होगा? शादी की संभावना कब है? विवाह की संभावना आपकी कुंडली में कब दिख रही है? विदेश जाने की संभावना कितने % हो रही है? घर कब बनेगा? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।